नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी। आपने अपने आसपास में कई बार देखा होगा कि जो किन्नर होते हैं, यानी कि जिनको आम बोलचाल में हम हिजड़ा कहते हैं, वो लोग कभी कभी जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई छोटा नवजात बच्चा हुआ है तो उसको आशीर्वाद के रूप में कभी कभी वो एक सिक्का देते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कभी आपने देखा होगा किसी की नई नई शादी हुई है तो जो नव दंपत्ति होते हैं उनको वही आशीर्वाद के रूप में वो एक सिक्का देते हैं। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि यार आखिर ये जो किन्नर होते हैं ये सिक्का क्यों देते हैं? आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन इस सिक्के का क्या मतलब है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस सिक्के के पीछे के देने का सारा रहस्य। दोस्तों, जो किन्नर होते हैं इनके बारे में मान्यता यह होती है कि यह जिसको भी अपना आशीर्वाद दे देते हैं उनका आशीर्वाद हमेशा फलदायी होता है। यानी कि अगर इन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि भाई तुम्हारा यह काम हो जाएगा तो 100% वह काम हो जाएगा। और इनके बारे में एक बात यह भी है कि अगर किसी को इन्होंने श्राप दे दिया, यानी किसी का बुरा इन्होंने कह दिया, तो फिर उसका बुरा होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो जो किन्नर होते हैं इनको जो है कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए कि यदि आपने इनको नाराज़ कर दिया और इन्होंने बदले में आपको कुछ मतलब आपके बारे में गलत कह दिया, आपको श्राप दे दिया, तो फिर आपका जो है बुरा होना तय है। ऐसा मान्यता है और ऐसा होता भी है, ठीक है। तो कोशिश यही रखनी चाहिए कि कभी भी इनको नाराज़ ना करें। अब बात करते हैं कि जब ये किसी को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद के साथ में ये कोई सिक्का जो देते हैं तो उस सिक्के का क्या मतलब है, उस सिक्के का हमको क्या करना चाहिए, उस सिक्के से क्या फ़ायदा होगा, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी कोई मान लीजिए किसी की शादी होती है नई तो किन्नर उसके घर पर आते हैं, नाच गाना करते हैं, अपना जो है शगुन लेते हैं और आशीर्वाद के तौर पर नव दंपत्ति को एक सिक्का देते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो बच्चे को जो है वो उसकी बधाई लेते हैं और बच्चे को जो है एक छोटा सा सिक्का देते हैं अपने आशीर्वाद के साथ। तो मान्यता दोस्तों ये है इस सिक्के के पीछे कि आप इस सिक्के को खर्च मत कीजिए। आप क्या कीजिए, इस सिक्के को एक हरा कपड़ा लीजिए और उस हरे कपड़े में उस सिक्के को लपेट कर अपने वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आप जो है अपना सारा पैसा वगैरह रखते हैं घर में। तो यानी कहने का मतलब है कि आप अपने खजाने में उसको रख दीजिए, तो आपका जो है घर में कभी भी धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, आपका भंडार भरा रहेगा। ऐसी बहुत बड़ी मान्यता बड़े बुजुर्गों की चली आ रही है और यह बात एकदम सत्य भी है। उस सिक्के को आप हरे कपड़े में बंद करके और अपने जो है जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। दोस्तों, जो किन्नर होते हैं इनका आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है और सिक्का देने के पीछे भी इनका मकसद यह होता है कि भाई हमने आपको आशीर्वाद तो दिया है और आशीर्वाद के तौर पर ये जो सिक्का है यह कुबेर का एक चिन्ह माना जाता है। यानी कि भगवान कुबेर फिर आपके घर में रहेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो सिक्के का देने का जो तात्पर्य है बस सिर्फ यही है कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे। और इसके विपरीत दोस्तों एक बात और है, जो लोग इनको भला बुरा कहते हैं या मान लीजिए ये कुछ डिमांड करते हैं आपसे पैसे वगैरह की, तो और वो लोग उनको नहीं देते हैं तो फिर उनके ऊपर जो है एक श्राप इनको लग जाता है कि भाई उनके घर में हमेशा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो सिक्के का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, भाई इसीलिए देते हैं ताकि आपके घर में जो है आशीर्वाद के साथ साथ आपके जो घर में लक्ष्मी है वो भी बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त हिमांशु को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।